दोस्तों, रामायण में लक्ष्मण जी भगवान राम के छोटे भाई और महाभारत में कर्ण पांडव उनके सबसे बड़े भाई। द महाभारत और रामायण काल में एक युग का अंतर है और दोनों काल में परिस्थितियों बिल्कुल अलग अलग थी। फिर भी आज हम जानेंगे कि रामायण काल के लक्ष्मण और महाभारत काल के दानवीर कर्ण में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था, वह भी तथ्यों के आधार पर। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रोचक होने वाली है। आप देख रहे हैं तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, लक्ष्मण एक श्रेष्ठ योद्धा थे और कर्ण की तुलना में बुद्धि में और बेहतर थे, और कर्ण अपने रणनीति गठन के लिए द्रोणाचार्य या अन्य पर अधिक भरोसा करने लगता है। लेकिन लक्ष्मण भगवान राम के अलावा रामायण के सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे। लक्ष्मण कई मनु में कारण से महान धर्मोधर थे। आप अगर महाभारत के कारण को पढ़े तो जब तक वह जीत रहा है तब तक महानता की छत वह पहली पिटने लगता है तो वह दौड़ता या मदद लेता है। यहाँ की उस दुर्योधन के बीच भाइयों द्वारा भी के बचाया गया था, जो उसे दिन उसकी रक्षा करते हुए मर गए थे। कर सार्थ वहां से पहले पीछे हट जाता था। वही लक्ष्मण जी अत्यंत कठोर और जिद्दी थी। वह पीछे हटने में विश्वास नहीं रखते थे। ये शब्द लक्ष्मण के शब्दकोश में नहीं है, भगवान राम ने रोक दिया था, अन्यथा उसने पहले मुठभेड़ में ही मेघनाद का खेल खत्म कर दिया होता। लेकिन भगवान राम ने उन्हें उच्च आदेश दिया था कि वह ब्रह्मास्त्र जैसा भयंकर विनाशकारी अस्त्रों का उपयोग न करें। जबकि एक घटोक ने कर्ण को असहाय बना दिया और कर को उसे पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। कर गंधर्व से भी हार गए थे। कर को अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव न था, जबकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार के सामान्य साधारण अस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञाता थे, सभी देवताओं की सहायता करने के लिए तत्पर थे। उन्होंने आगे मेहनत जैसा योद्धा को भी हराया था। जब से बड़ी बात यह था कि उन्हें अपने शक्ति अस्त्र पर कोई घमंड नहीं था। जबकि कर्ण की बात करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत बड़े दानवीर थे और वह देवी कवच और कुंडल का धारक भी था, जिस वजह से उसे पर कोई भी अस्त्र का असर नहीं होता था। वह शनि के अवतार और सूर्य देव का अंश था। बस यही तीन की थी जो उनको महान बन सकती थी, किंतु वह महान न बन सके। मुख्य कारण ये था कि वह घमंडी थे। उन्हें अपने धनु विद्या पर घमंड था, उन्हें अपनी बाहुबल पर भी घमंड था, और यह घमंड ही उन्हें ये ले डूबा था। उन्हें विद्या का शिक्षा विष्णु अवतार परशुराम से मिली थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है उनकी महानता के लिए। लेकिन यह विद्या पाने के लिए झूठ बोले, इस वजह से उन्हें परशुराम द्वारा शराब मिला। करने कई महान कार्य किया, लेकिन जब भी उन्हें धन और विद्या की परीक्षा हुई तब तक असफल हुए। चाहे गंधर्व से युद्ध हो जाए, अर्जुन से विराट युद्ध हुए, बार बार असफल हुए। वह भी तब जब उनके पास कवच कुंडल थी। जबकि लक्ष्मण जी हमेशा सफल हुए। सभी प्रकार के परीक्षाओं में महाबलशाली रावण ने लक्ष्मण जी को खींची हुई रेखा में प्रवेश न कर सका। रामायण में यह वर्णित है। जब भगवान श्री राम ने कहा कि संसार में जितने भी निशाचर हैं उन सब पर लक्ष्मण क्षणों भर में समाप्त कर सकते हैं, लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध किया, जो कि इंद्र को भी परास्त किया था। वहीं दूसरी तरफ इंद्र ने कद को दिव्य अस्त्र दिया था। लक्ष्मण जी को कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ होने का कोई लालसा न थी, जिस कारण वह व्यर्थ युद्ध से दूर है। जबकि कारण अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। लक्ष्मण जी को तीनों अस्त्रों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जबकि पशुपात्र ब्रह्मास्त्र सुदर्शन अस्त्र भी यह उनकी महानता और शक्ति को दर्शाता है। जबकि कारण अस्त्रों के बल पर सर्वश्रेष्ठ होने का दम रखते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण जी और कर्ण का कोई तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मण जी परम योगी और सच्चे भक्त थे और एक सच्चे तपस्वी थे। दोस्तों, आपका क्या राय है? दोनों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए।